Hello student, so we will start our session. Good morning. So from first we start, we will see some definitions, so it will easy for our theory or some calculation. So what is cantilever? Cantilever is a beam, means a rigid beam or a bar that is fixed to a support and the beam's other end is fixed. मतलब एक ऐसी बीम लेते हैं हम जो एक एंड से उसको फिक्स किया गया है और दूसरा एंड जो है उसका फ्री है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि इस एंड से उसको फिक्स किया गया है और ये जो उसका दूसरा एंड है वो फ्री है। जब हम इस पॉइंट पे W जितना वेट अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो डिफ्लेक्शन देगा, ठीक। तो जब अनलोडेड है तब उसका जो हमने कहा है लेंथ उसकी L लेंगे। जब आफ्टर डिफ्लेक्शन होगा तो लेंथ में उसका वेरिएशन आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेंडिंग मोमेंट इज़ अ मोमेंट विच टेंड्स टू कॉज सम आइटम टू बेंड। इफ़ यू आर कॉजिंग इट टू बेंड द ब्रांच विल बेंड डाउनवर्ड, और जिस डायरेक्शन में हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, और में भी वो ब्रेक भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट डेफिनेशन उसका यूनिट और उसके बारे में बोला गया, बट जस्ट गो थ्रू सेकंड डेफिनेशन। देन और करके एक दूसरी डेफिनेशन भी लिखिए, और नहीं लिखा, सिर्फ पॉइंट दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ बेंडिंग मोमेंट? Bending moment BE is a measure of the bending effect that can occur when an external force is applied to structural element। अब हम बेंडिंग मोमेंट क्यों कंसिडर करें? क्योंकि जब हम किसी बीम को उसको वेट से सस्पेंड करते हैं तो दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इन इनवर्ड डायरेक्शन और ऑल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो वो एक कपल क्रिएट करता है। सो कपल ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, उसकी वजह से हम मोमेंट ऑफ फोर्स काउंट करते हैं, और ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स वी विल कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट। सो bending moment is a measure of a bending effect that can occur when an external force is applied to a structural element. This concept is important in structural engineering as it can be used to calculate where and how much bending may occur when forces are applied। ये जो है वो कॉन्सेप्ट ब्रिज बैलेंस है, कैसे ब्रिज बनाना है, उसके लिए डिफ्लेक्शन फोर्सेस क्या चाहिए, कितना बेंडिंग मोमेंट वो देगा, कितना स्ट्रेस वो ले पाएगा, ये सब कुछ आपको जब ब्रिज आता है तो ब्रिज बनाने का आएगा अगर सिविल इंजीनियरिंग में तो वो सब आपको दिखाएगा। अभी तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का ये है, बट आपको वो उसमें वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन फोर्स क्या है? फोर्स अप्लाई टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन। अब जैसे हम वेट सस्पेंड करते हैं उस पर तो वो डिफ्लेक्शन देगा, तो कितना डिफ्लेक्शन चाहे उसके अकॉर्डिंग इन अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, जिसको मैंने डिफ्लेक्टिंग कपल के तौर पे लिखा है। So produce in upward direction or in against of bending moment to gain equilibrium position। Then inverse of radius of curvature। जब हम कैलकुलेशन का पार्ट मतलब डिराइव करेंगे उसके लिए इक्वेशन, तो उसमें एक डेफिनेशन आएगी इनवर्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज़ इनवर्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? और हमें उसको दिखाना है कि जो कर्वेचर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस है दैट इज़ ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू 1/a। इफ़ हम आर कंसिडर करते हैं देन कर्वेचर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। सो फर्स्ट अज्यूम, लेट अस अज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब कि हम जो है उसका ओरिजिन से काउंट करते हैं कि दैट जो सर्कल है उसका ओरिजिन सेंटर पे है, ठीक है। सो दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट द ओरिजिन। नाउ देन द पोजीशन वेक्टर
हमें पोजीशन वेक्टर पता है फॉर एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल दैट इज आर ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। अब सिंपली हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, ए हमने रेडियस पे लिया है तो रेडियस जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम उसको ए जो है वो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो क्या रहेगा कि माइनस कॉस है उसका साइन हो जाएगा, सो माइनस साइन थीटा आई प्लस साइन था उसका कॉस हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सो हमको मिलेगा माइनस ए साइन थीटा आई प्लस ए कॉस थीटा जे। अब माइनस आ गया, अब जैसे ही हम उसको मोड में रख देते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा उसका, ठीक है। सो मोड में ले लेते हैं। सो डी आर ऑफ थीटा अपॉन ए डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा आई प्लस ए कॉस थीटा जे। अब हम यहाँ पे कॉस और साइन की वैल्यू रखते हैं, तो दोनों में से एक जब हाईएस्ट और मिनिमम लेते, जब कॉस 0 लेंगे तो कॉस की वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और साइन थीटा जब थीटा इज इक्वल टू 0 लेते तो साइन थीटा वाली टर्म चली जाएगी। तो हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू ए आ गया मोड में। जब हम साइन की वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं और कॉस की मिनिमम लेते हैं, मतलब कि अगर 90 डिग्री पे देखें तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी। सो साइन क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस ए कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो वो भी चला जाएगा, तो सिर्फ रहेगा मोड में माइनस ए। मोड की वजह से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा ए। अब इतना हो गया, यहाँ पे हमको मिल गया ए। अब हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर देखते हैं। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करके मोड में रखते हमको वैल्यू मिलेगी 1। अब क्या करना है, इन दोनों को इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते। द कर्वेचर k is equal to mode of derivative of tangent position vector with respect to theta upon a mode of derivative of position vector of with respect to theta। तो हमको मिलेगा y is equal to 1 upon a। if consider in our notebook तो वहाँ पे r कंसिडर किया गया है रेडियस, ठीक है। तो हम 1 upon r लेंगे। अब देखते हैं कि जब कर्व जो है वो शार्पली होगा दैट मीन्स उसका रेडियस है वो कम होगा। जब कर्व जो है वो जेंटल होगा तो उसका जो रेडियस है वो लार्जर होगा फॉर सर्कल। अब इनवर्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। जैसे जैसे हम रेडियस का चेंज ऑफ स्लोप लेंगे रेडियस कर्वेचर इट विल गिव्स स्लोप। तो वो जो है वो हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना है, तो ये याद रखना है दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। इसको ठीक से याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा डेफिनेशन सब खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू लोड। तो सबसे पहले हम बीम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये बीम लिया है, यहाँ पे दिखाया है जो ये जो न्यूट्रल बीम लिया गया है ये वाला, ठीक है। और ये जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते तब ये देखते हैं कि ये बेंड हो रहा है। अब हमने ये जो बीच में है मैंने एरो करके दिखाया है दैट इज़ न्यूट्रल लाइन कंसीडर करते हैं। और न्यूट्रल लाइन जो है दैट इज़ सेम एज इट इज़, उसकी जो साइज़ में है कोई डिफरेंस नहीं आ रहा कि अगर हम किसी भी चीज़ को बेंड करते तो बीच का पार्ट ऐसा रखते कि वो जो है वो उसके पीछे मतलब उसके उस तक जो है वो न्यूट्रल लाइन है उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है। उसके ऊपर जो है वो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। उसके जो नीचे जो है वहाँ से वो बीम जो है वो इलोंगेटेड हो रहा है। तो न्यूट्रल लाइन है वहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। अब यहाँ पे
जो न्यूट्रल लाइन पे है तो हमने पहले 2 पॉइंट ले लिए हैं x और y, और फिर यहाँ पे दिया है जो इलोंगेटेड जो लाइन हो रही है वहाँ पे लेंथ का डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, सो उसको बोला है x डैश y डैश, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। और ड्यू टू दैट एरिया एलिमेंट हम वहाँ पे पॉइंट से एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करें और उसके ऊपर कितना जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा है या फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है कपल, ठीक है, फोर्स ऑफ कपल जो हो रहा है इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, उसको हमने डीएफ जितना कंसीडर किया गया है। अभी इसको इस डायरेक्शन में या ऐसे डायरेक्शन में वहाँ पे लिखा गया है, बट वो पर्टिकुलर दिख नहीं रहा है, बट नोट्स में मैं आपको दे दूँगी, वहाँ उसमें आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा और आपकी बुक में भी मिल जाएगा। अब उसकी रेडियस r है और जब वो बेंड होता है तो वो थीटा एंगल क्रिएट करता है, ये हमने ओरिजिन लिया है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। और ये जब न्यूट्रल मतलब फोर्स नहीं अप्लाई लिया तभी लिया है, जब फोर्स नहीं अप्लाई करते तो हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश था, ठीक है। बट जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चेंज होता है, ठीक है। सो बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। अब हम क्यों ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसका यंग मॉड्यूलस पर्टिकुलर मटेरियल का पर्टिकुलर यंग मॉड्यूलस होता है, ठीक है। बट उस पर क्या करना है, उसको क्या बनाना है, कौन सी चीज़ में उसको यूज़ करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें कितना स्ट्रेस अप्लाई करना है उस पर, कितना सफिशिएंट रहेगा, वो काउंट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। सो फॉर दैट अगर हम इसमें देखते हैं कि लेंथ वेरिएशन हो रहा है एक्स डैश वाई डैश दैट इज़ ग्रेटर देन एक्स वाई आफ्टर बेंडिंग, ठीक है, तो हमको इसमें से स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है, चेंज ऑफ लेंथ मिलेगा, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा। थ्रू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इफ वी नो यंग मॉड्यूलस देन वी कैन काउंट स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट काउंट कर सकते हैं, फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट वी विल गेट स्ट्रेस, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इट इज़ पार्ट ऑफ फोर्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमको फिर उसके ऊपर से हमको स्ट्रेस मिलेगा। सो फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल हमको अगर हमको फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट हमको पर्टिकुलर मटेरियल हमको स्ट्रेस पता चल जाएगा, तो वो हमको इंजीनियरिंग में उसके एप्लीकेशन में हमको काम आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे मतलब काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू आर थीटा, एक्स वाई को हम एज आर कंसिडर कर सकते हैं, सो आर की इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, सो वी गेट एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सिमिलरली फॉर एक्स डैश वाई डैश कंसिडर करें तो उसमें एक्स जितना जो है वो इंक्रीमेंट होगा रेडियस में, ठीक है, जो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है, बट इट विल नॉट विजिबल पर्टिकुलरली, ठीक है। आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, और मैं यहाँ पे लिखा भी देती हूँ कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे दैट इज स्मॉल एक्स मिलेगा वो। सो अभी ये मिल गया, सो आर प्लस एक्स इंटू थीटा। अब हम इलोंगेशन जो हमको मिलता है दैट इज एक्स डैश वाई डैश, सो इलोंगेशन ऑफ एक्स डैश वाई डैश वो चेंज हमको क्या देगा, एक्स डैश वाई डैश माइनस एक्स वाई हमको चेंज देगा। तो हम यहाँ पे हमारा इलोंगेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज आर प्लस एक्स थीटा माइनस आर थीटा, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो हमको मिलेगा आर थीटा प्लस एक्स थीटा माइनस आर थीटा, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा हमारे पास एक्स थीटा, तो हमको चेंज मिला दैट इज एक्स थीटा। तो अब स्ट्रेन का इक्वेशन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सो चेंज इन लेंथ था एक्स थीटा, जब फोर्स अप्लाई नहीं किया था एक्सटर्नल फोर्स तब उसका जो था दैट इज ओरिजिनल लेंथ था आर थीटा। सो नाउ यंग मॉड्यूलस तो हमको पता है, यंग मॉड्यूलस इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और टेंजेंशियल। तो अब स्ट्रेस को हमको सब्जेक्ट फॉर्मूला बनाए क्योंकि हमको फाइंड करना है स्ट्रेस,
So we say that if we know y, then stress is equal to y dot x upon r. ये इक्वेशन आ गया है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बना है ये हमको याद रखना है, ये हमको आगे इक्वेशन में यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, उसमें मैंने जो आपको बोला था, और हम वहाँ पे डी ए जितना एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एरिया एलिमेंट, और उसके एक डायरेक्शन में जो आउटवर्ड फोर्स लगा है वो डी ए बोल रहा है, ठीक है। अब फ्रॉम न्यूट्रल लाइन और इलोंगेटेड लाइन यहाँ पे एरो करके दिखाया गया है, दैट इज अपर वन इज द न्यूट्रल लाइन, डाउनवर्ड इज द इलोंगेटेड लाइन। सो फोर्स अप्लाई ऑन एरिया एलिमेंट डी ए, वो हमको काउंट करना है। सो वी नो व्हाट इज स्ट्रेस, दैट इज फोर्स पर एरिया। तो if we make subject of formula to force, so force is equal to stress into area. So अब df क्या आएगा, y into x upon r into dA. So यहाँ से हमको फोर्स मिलेगा। Now this force df is not only apply on a outward direction, but मैंने जैसे बोला कि कपल क्रिएट कर रहा है तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है, ठीक है। इफ़ वी कंसिडर ऑन अपर लाइन, तो जो न्यूट्रल लाइन के अपर वाला पार्ट था, हमने बोला था कि वहाँ से जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और न्यूट्रल लाइन के जो नीचे वाला पार्ट बोला था वहाँ से जो है वो इलेंगेटेड लिया था, ठीक है। तो वहाँ जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ पे कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कपल क्रिएट कर रहा है। सो बोथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, hence we can say it's create couple or a moment of force. So if we want to count moment of force, or we are considering the moment of force, then we have to count bending moment. So हम यहाँ से बेंडिंग मोमेंट उसका काउंट करें। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू फोर्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम फोर्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने डी एफ जितना एलिमेंट लिया है उसका फोर्स का, फिर हमने जो एरिया एलिमेंट लिया है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, दैट इज एक्स, जो उसका चेंज आता है, तो हम वहाँ पे वो x कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स आया स्मॉल डी एफ क्रॉस x। हमारे पास डी एफ की वैल्यू है, दैट इज़ हियर यंग मॉड्यूलस इंटू एक्स अपॉन आर इंटू डी ए। तो हम यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। नाउ that we will get for a particular area element. Now we want to count total bending moment, पूरा जो बीम का आएगा जहाँ पे फोर्स जो पूरा अप्लाई हो रहा होगा for that particular मटेरियल। सो उसको लिए हमको उसको समेशन लेना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो वो आएगा समेशन y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी ए। अब y और r जो है दैट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल, और हमने बोला कि आर्क क्रिएट कर रहा है सर्कल का, तो हम वहाँ पे आर्क को भी सेम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा बाहर, समेशन के अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। ये हमको याद रखना है। अब समेशन एक्स स्क्वायर डी ए इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। सो हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन एक्स स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू ए के स्क्वायर इज इक्वल टू आई जी। अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये बीच वाला याद नहीं रखेंगे तो दैट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समेशन एक्स स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू आई जी रखना है, और द ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम, ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। सो टोटल बेंडिंग हमको क्या मिलता है, y अपॉन r इज इंटू आई जी। टोटल बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू y अपॉन r इंटू आई जी, ठीक है। अब ये आपका बेंडिंग मोमेंट मिल गया। सो अब हम कपल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ बीम कंसिडर करते। अभी तक हमने बीम लिया था, अब हम कैंटिलीवर पे आते हैं कि कैंटिलीवर पे कैसे होगा, ठीक है।
तो ये हमने लिया, सपोज कि W जितना वेट सस्पेंड किया है, एक एंड से वो फिक्स है, दूसरे एंड से वो फ्री है, और हम उसको ए बी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए कंसीडर करते हैं, और उसकी जो लेंथ है दैट इज़ वी आर कंसीडरिंग एल, जब उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर पी पॉइंट से हम उसका एक्स डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, और आफ्टर पी पॉइंट दैट इज़ एल माइनस एक्स उसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम उस पर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं दैट इज़ पी क्यू, जब वो लोडेड नहीं है, अनलोडेड है। व्हेन वी लोड, जब हम W जितना उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वेट अप्लाई करते हैं, तो हम लेते हैं पी क्यू डैश एंड एन क्यू डैश, और उसका एक पॉइंट कंसीडर करते हैं O, और उसका जो रेडियस है दैट इज़ R कंसीडर करते हैं। तो फिगर अब समझ में आ गया। सो बेंडिंग मोमेंट तो हमको मिल गया। अब बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम इज इक्वल टू वाई इंटू आई जी अपॉन आर। अब हम जो यहाँ पे बीम है एज ए कैंटिलीवर कंसीडर करते हैं, और कैंटिलीवर को एज ए बीम कंसीडर करते हैं। अब डिफ्लेक्टिंग कपल लगेगा, जैसे ही हम W जितना फोर्स लगाएंगे, लोड सस्पेंड करेंगे, तो वो इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्टिंग कपल प्रोड्यूस होगा। सो उसको हम काउंट करते कि वो जो है वो मिलेगा डिफ्लेक्टिंग कपल और टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स W इंटू जिस पॉइंट से हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, जिस पॉइंट से वो बेंड हो रहा है, जहाँ से लग रहा है, दैट इज P डैश पॉइंट। तो उसका जो लेंथ होगा, वो डिस्टेंस जो होगा उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक। सो डिफ्लेक्टिंग कपल इज इक्वल टू W क्रॉस L माइनस एक्स। फॉर इक्विलिब्रियम वी कैन से Young modulus into moment of inertia upon R is equal to W cross L minus X। ये इक्वेशन है। नाउ हमने देखा था इनवर्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम इसको 1/r का सब्जेक्ट और फॉर्मूला क्रिएट करते हैं और रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन कर देते हैं, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब बोला था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उस 1/r जो इनवर्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट विल गिव यू स्लोप देगा वो, ठीक है, हमको स्लोप ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये रख देंगे अब हम। तो अब हमको तो y चाहिए, ठीक है, we will get d square y upon dx square। सो सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन है तो हम उसका कर देंगे इंटीग्रेशन 2 टाइम्स। तो पहले बार जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू W अपॉन यंग मॉड्यूलस इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया Lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c जो है दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट कंसीडर किया। जब उस पर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं दैट इज x इज इक्वल टू 0, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो इफ टेक एट द ओरिजिन सो हेंस c इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हमको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू W अपॉन वाई आई जी इंटू Lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नाउ हम सेकेंड टाइम कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया है c डैश। जैसे ही हम उस पर ओरिजिन वाला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो हमको मिल जाएगा c डैश इज इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन, ठीक है। तो हमको y इज इक्वल टू मिला W दैट विल ऑन द डायरेक्शन की कितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू W अपॉन वाई आई जी Lx स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। अब हम उसको फ्री एंड के लिए कंसिडर करते हैं कि कंसिडरिंग फ्री एंड डिप्रेशन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एज वी हैड कंसिडर P डैश। सो अब हम क्या करते हैं, उसको पर्टिकुलर पॉइंट से कंसिडर करते हैं कि जब पहले हमने P डैश कंसिडर किया था, हमने कैंटिलीवर में देखा तो हमने P से कंसिडर किया था,
तो P के पहले का जो था वो A टू P जो था डिस्टेंस वो x था, और P डैश टू जो B तक का था वो हमने L माइनस एक्स लिया। अब हम पूरा बीम के लिए कंसिडर करते हैं, सो फ्रॉम A टू B कंसिडर करते, सो x इज इक्वल टू L हो जाएगा। तो अब सिंपली हमको जो इक्वेशन था उस पर L रख देना है। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे L³/2 हो जाएगा और L³/6 हो जाएगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं हमको मिलेगा y इज इक्वल टू W/YIG इंटू L³/3। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ द फ्री एंड मिल गया। तो ये हमारा जो है वो फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमको कोई किसी भी मटेरियल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग हमको ये y मिल जाएगा, सिर्फ हमको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ तक अपना सेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर किसी को इसमें दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे बोल सकता है, ठीक है। थैंक यू।